गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ट्रेडर्स। आज अभी बहुत थोड़ी सी देर हो गई। संडे है आज, तो थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लेट आ गया, तो इसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी जो जैसे कि कल और परसों हमने आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट कल मिला, परसों भी मिला। 50 और 70 पॉइंट का जो बेनिफिट आपको मिला, मैं डेफिनेटली जानता हूं कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हुआ रहेगा उसके जरिए। और कल मंडे है, तो हम आज इस वीडियो के जरिए कोशिश करेंगे समझने की कि मार्केट में कल का सिचुएशन क्या होगा और कैसे होगा। तो आपका, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, अभी हमने जो ट्रेड लिया है वो है निफ्टी का, जिसकी एक्सपायरी है 24 जुलाई 2025। और 2500 का जो पुट है, अभी हम इस ट्रेड के बारे में जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेड में कल क्या हो सकता है, मंडे को कल क्या हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हमें ये समझना है कि क्या हो सकता है, तो कैंडल पैटर्न और टाइम फ्रेम, ये इसके जरिए हम समझ सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये जो हमारा 30 मिनट का कैंडल है, सॉरी 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे तो थोड़ा और पीछे जाते हैं। अगर हम देखेंगे जून के महीने में, तो निफ्टी का जो मार्केट है वो नीचे आ रहा था। फिर इसके बाद में जून लगभग 10 तारीख के आसपास, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 तारीख के आसपास मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हुआ। और मार्केट लगभग जो 60 और 65 के बीच में चल रहा था प्रीमियम प्राइस के, वो डायरेक्टली 14 तारीख तक 200 के आसपास चला गया। और यहाँ पे फिर से 14 तारीख से 17 तारीख तक मार्केट डाउन था, फ्राइडे तक। और सैटरडे फ्राइडे और थर्सडे को अचानक से यहाँ पे मूवमेंट हुआ। और फ्राइडे को डायरेक्टली फिर से लगभग 70-75 से 200 तक इसमें मूवमेंट दिखा। फ्राइडे को भी यहाँ पे आप सबको एक अच्छे पॉइंट मिले होंगे जब हम लाइव आए थे फ्राइडे को। जिसको भी जानना है, समझना है, तो वो फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से आपको अच्छे पॉइंट, अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो अभी जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है, इसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निफ्टी में अभी बहुत मोमेंटम आने वाला है। अभी पिछले महीने में जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट टोटली डिपेंड होता है हमारे वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से। तो कल फ्राइडे को और थर्सडे को मार्केट में ऐसे ही रूमर्स थे कि हाँ, अच्छी खासी कुछ न्यूज आ सकती है। जो अभी पूरी दुनिया में जो ट्रेड डील चल रही है, उसके जरिए अगर हमारी डील जो है अगर अच्छी बनती है, किसी भी देश के साथ में हो, या फिर जो भी कंडीशन बनती है, तो उसके जरिए हो सकता है, अंदर लगा जा सकता है कि मार्केट में कुछ उछाल आए। तो इसी वजह से ये थर्सडे और फ्राइडे को, या उसके पहले अगर हम जैसे कहने जाएंगे, लगभग मंडे से लेकर फ्राइडे तक अच्छा मोमेंटम मिला। तो अभी हम चेक करेंगे हमारे टाइम फ्रेम 15 मिनट के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दिया।
अभी कुछ लोग कहेंगे कि चालू मार्केट में काम करना और बंद मार्केट में काम करना या फिर कैंडल को देखकर बताना बहुत आसान है, लेकिन ये एक बात समझ में लेना चाहिए कि अगर हम हमारे पिछले ट्रेंड को या पिछले इतिहास को अगर हम अच्छे से जानने की समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम कल जो आने वाले कल में है वो कर पाएंगे और उसको बेहतर बना पाएंगे। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे को जैसे ही ये ट्रेड 220 के आसपास चला गया, वहां से उसने नीचे आना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप फिर से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि मंडे को जैसी मार्केट खुलेगा, ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल दिखा रही है कि डेफिनेटली कल थोड़ा इसमें मोमेंटम मिलेगा शुरुआत में। अभी फिर से हम जाते हैं 10 मिनट के कैंडल फ्रेम के ऊपर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे फिर से जो ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अगर इसको अगर मार्केट को नीचे आना होता तो 200 के आसपास, 210 के आसपास जाकर मार्केट फ्राइडे को ही लगभग 150 के नीचे चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर ही 170 और 180 के बीच में ही मार्केट क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कल फिर से मूवमेंट देखी जा सकती है 190 भी और 200 तक भी। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखी, 30 मिनट की टाइम फ्रेम देखी और अभी हम हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के पास। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू ये लगभग अगर हम देखा जाएंगे तो 11 बजे के बाद में ये डाउन मोमेंटम दिखा, डाउन ट्रेंड दिखा। लेकिन यहाँ पे 2 बजे, 2-2:30 बजे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से रेड कैंडल बनने के बाद में, छोटी छोटी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन मार्केट खत्म हो गया। तो अगर हम देखा जाएंगे तो जो ट्रेंड बन रहा है कल के लिए शुरुआत में लगभग 10 या 10:30 बजे तक इसमें फिर से अपवर्ड की मूवमेंट दिखाई देगी, ठीक है। अभी हमारी जो लास्ट की टाइम फ्रेम है 3 मिनट वाली, हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 11 बजे के बाद में इसमें ट्रेड नीचे आया और फिर 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ये डाउन आया और फिर से यहाँ पे छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखा और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो इसके जरिए यही समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मार्केट और कैंडल की पैटर्न जो बनती है वो हमें खुद थोड़ा बहुत, लगभग 40 से 50% वो सामने से ही हमें जानकारी मिल जाती है कैंडल पैटर्न को बनते हुए कि मार्केट में अगला ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे कल थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, मार्केट ऊपर जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा लग रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये मार्केट सीधा फिर से 200 के ऊपर जाएगा, नहीं। मार्केट ज्यादा से ज्यादा 190, 195 या 200 3 टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं।
190, 195 या 200, जी यहाँ तक मार्केट में मोमेंटम देखी जा सकती है। ठीक है, अभी ये हो गया निफ्टी पुट के रिगार्डिंग। अभी हम अगला ट्रेड देखते हैं सेंसेक्स कॉल, जिसकी एक्सपायरी है 22 जुलाई 2025, 82,100। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड मैंने सिलेक्ट किए हैं आप वही देखिए, आप दूसरे ट्रेड भी देख सकते हैं। तो अभी ये जो ट्रेड है ये लगभग 217 के आसपास है। ठीक है, तो ये है कॉल का ट्रेड है, कॉल साइड का ट्रेड है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जुलाई, यहाँ पे ये कंप्लीटली डाउन ही जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अभी हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे फ्राइडे को थोड़ी मोमेंटम हुई, ग्रीन कैंडल बनती दिखी, और यहां से भी हमें ऐसे चांसेस ऐसा शो हो रहा है कि जी हाँ, थोड़ा बहुत इसमें मार्केट में मंडे को हमें अपोज साइड का मोमेंटम मिलेगा। हम फिर जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी देखिए कंटिन्यू मार्केट यहां से नीचे रहा, और यहां पे जो अपवर्ड की मोमेंटम मिल रही है, जब दिखाई दे रही है, तो अगर आप देखेंगे ये अपवर्ड का ट्रेंड थोड़ा बन रहा है। जो कैंडल है ऊपर दिशा में, एक के पीछे एक जो आगे वाले जो कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे छोटा बना, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर एक यहाँ पे बड़ा बन रहा है, फिर ऊपर जाके फिर से एक बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जैसे कि 270 के आसपास क्लोज हो गया था फ्राइडे को, तो इसमें भी अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा, और ये भी मार्केट लगभग थोड़ा सा ऊपर जाएगा 250 के आसपास। इसमें ज्यादा बड़ा मोमेंटम कुछ नहीं दिखे, जैसे कि जो पुट वाला निफ्टी का ट्रेड था उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम या बड़ा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। लेकिन वैसे ही कॉल साइड में उतना बड़ा ट्रेड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कॉल जो है, कॉल का जो साइड है वो पिछले लगभग 6 से 7 दिनों से कंटिन्यू डाउन साइड में है। वो कंटिन्यू डाउन साइड में है। अभी अगर उसमें मोमेंटम दिख सकता है तो वो छोटे ही लेवल पे होगा, उतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। अगर हम फिर से टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, अगर हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे जी, तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा अपवर्ड साइड में बन रहा है। ठीक है, तो 217 जैसी मार्केट कल खुलेगा तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है अभी ये जो कैंडल बन रहे हैं इसके मुताबिक, तो यहाँ पे 240, 245 इसके आसपास से मोमेंटम दिखाई जा सकता है। यहां तक ये मार्केट थोड़ा बहुत ये ट्रेड मार्केट के साथ में ऊपर जा सकता है। और अगर कल जैसे यहाँ पे जो भी कैंडल बनेंगे, अगर यहाँ पे अच्छे कैंडल, अच्छे ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते देखे जा सकते हैं कल में मार्केट खुलने के बाद में, तो उसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि वो ये जो ट्रेड है कितना और अपसाइड जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा बड़ा पॉइंट मिलने के जो चांसेस है बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा मतलब 250 या 260 के ऊपर यहाँ तक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाउनवर्ड चल रहा है, हमें जो ट्रेड चल रहा है उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो जी हाँ, 240, 245 के आसपास ये डेफिनेटली जा सकता है। ठीक है,
अभी हम चलते हैं जो सेंसेक्स का जो पुट साइड है, जिसकी एक्सपायरी 22 जुलाई 2025, 81,700 का जो पुट साइड है। निफ्टी पुट और सेंसेक्स पुट में सेम ट्रेंड यहाँ पे सेम जो ट्रेंड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो फिलहाल जो ट्रेड है ये पुट साइड का सेंसेक्स का 243 पे यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें तो अब जैसे हम फिर से ये जो हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है इसके ऊपर ऑलरेडी हम है, तो जो निफ्टी में जो मैंने जानकारी दी वही सेम जानकारी यहाँ पे भी हासिल हो रही है। जो भी कैंडल फ्राइडे को बने थे उसके बेस के ऊपर कंटिन्यू फ्राइडे को 11 बजे के बाद में, लगभग 11 बजे के बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड देखा गया, कंटिन्यू रेड कैंडल बने। उसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, लगभग अगर हम कहा जाएंगे तो 220 से लेकर 250 के आसपास ये 30 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे। तो इसके जरिए जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था, निफ्टी पुट ट्रेंड में, तो ये सेंसेक्स पुट में भी बाकी पुट ट्रेंड भी जो है वो अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे को सारे के सारे जो पुट ट्रेंड थे वो अपवर्ड साइड ही थे। तो इसमें भी ये सेंसेक्स के पुट ट्रेंड में भी यहाँ पे भी कल एक अच्छी मोमेंटम दिखाई देगी। अब ये 243 पे है तो इसके चांसेस है कि ये ज्यादा से ज्यादा 280 तक, मतलब 280 तक ये जा सकता है। अभी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो थर्सडे को और फ्राइडे को, थर्सडे को थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम मिला यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला। उसके बाद में फ्राइडे को तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिला और ट्रेड डायरेक्टली 100 से लेकर 300 तक ये ट्रेड चला गया था, 300 320 तक। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डायरेक्टली 300 से लेकर 200 240 240 तक ये आ गया है। निफ्टी में भी सेम यही हुआ है। तो यहां तक तो ये ऊपर चला गया और फिर से इसने कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते बनाते ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ट्रेड बहुत या फिर इससे ऊपर चल जाएगा या तो बहुत ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं। और आप ये देखेंगे पिछले वाले ट्रेड में 10 तारीख से ये अपवर्ड मोमेंटम बनी थी लगभग 14 तारीख तक, और जैसी रेड कैंडल बनी एक कंटिन्यूस ये नीचे ही आता गया लगभग 15 तारीख के आसपास। तो इसमें भी ये सेंसेक्स वाले ट्रेड में कंटिन्यू फ्राइडे में 11 बजे के बाद में जो रेड कैंडल बनी है, इसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो ट्रेड है ये नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे मोमेंटम मिलेगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। 240 से लेकर अभी ये 210 से लेकर ये 243 गया है, तो यहाँ पे 280 के साथ 280 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम देखा जा सकता है शुरुआत के आधे एक घंटे के बीच में। लेकिन जो फ्राइडे को जो मार्केट में हलचल हुई थी, स्पेशली सेंसेक्स में जो कैंडल पैटर्न बने थे, इसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो ट्रेड है ये डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ये एक अच्छा खासा फायदा ये है कि मार्केट की हालत या फिर पूरी दुनिया के मार्केट की हालत कैसी भी हो, मार्केट में कुछ गुड न्यूज आए ना आए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बेनिफिट ये है कि ट्रेंड की मोमेंटम अच्छी खासी रहती है, फास्ट रहती है, जिसके जरिए कुछ चंद मिनटों में जो भी हम प्रीमियम प्राइस परचेस करते हैं उस पे 40 50 70 की भी 70 पॉइंट की भी अगर मोमेंटम मिल जाती है तो वहां पे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है और तुरंत उस ट्रेड को हम लेफ्ट कर सकते हैं। तो
ये तो जो जानकारी हमें कैंडल पैटर्न दिखा रही है, इसके जरिए हम कल का अंदाजा लगा रहे हैं। मैं ऐसा आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप साथ में जुड़िए, कल मंडे है, और जो भी न्यूज सैटरडे और संडे में पूरी दुनिया के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से जो भी न्यूज बन के आ रही है, उसका असर मंडे के मार्केट में जरूर होगा। तो आप सब कल सुबह अगर आप जुड़ते हैं तो जैसे फ्राइडे को, थर्सडे को जो आपको रिजल्ट मिले, वैसे ही रिजल्ट आपको मंडे को भी मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए और साथ में जुड़े रहिए, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने घर परिवार को संभाले, जिम्मेदारियों को पूरा करें, और जो ये चाहते हैं कि जिनको एक अच्छी खासा एक नया इनकम सोर्स तैयार हो, तो वो डेफिनेटली मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और कल सुबह आप सब जुड़िए, और इसके जरिए, मार्केट के जरिए कोशिश करेंगे कि सबका फायदा हो और सबके जिंदगी में खुशियां आए। थैंक यू वेरी मच।